कल से स्कूल का टाइमिंग बदल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक शिक्षक स्कूल में रहेंगे। स्कूल का जो टाइमिंग है वो सुबह 6 बजे है, यानी रिपोर्टिंग टाइमिंग। अब समझिए 6 बजे जो शिक्षक स्कूल में पहुंचेंगे वो कितने बजे घर से निकलेंगे, यानी वो 4 बजे 3 बजे जगेंगे, 5 बजे तैयार होकर निकल जाएंगे। और आज हम अलग अलग जिलों में जो हमारे सोर्सेस हैं उनसे पता कराए, कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़े लोगों से बात की, बसों के मालिकों से बात की, तो अलग अलग क्षेत्रों में 5:30 बजे से पहले कोई बस ही नहीं है। 5:30 बजे से पहले कोई बस नहीं है। इक्का दुक्का किसी किसी शहर में, जैसे गया में आपको 5 बजे गाड़ी मिल जाएगी, आपको सासाराम में गाड़ी मिल जाएगी, पटना में भी गाड़ी 5:30 बजे नहीं है, उसके बाद में ही है। औरंगाबाद में भी यही स्थिति, 5:30 बजे के बाद ही गाड़ी खुलती है। अब बताइए शिक्षक 5:30 बजे अगर गाड़ी पकड़ेंगे तो 6 बजे कैसे पहुंच पाएंगे, आप समझिए। और अगर वो स्कूल पहुंचने के चक्कर में बाइक से अगर जाएंगे या तेज रफ्तार से जाएंगे तो शिक्षक एक्सीडेंट के शिकार होंगे, उनकी जान जा सकती है। तो ये व्यवहारिक तौर पर सही नहीं है। इसको लेकर शिक्षक बहुत तनाव में है। लेकिन आपको एक जानकारी दे रहे हैं, अगर बिहार के 6 लाख शिक्षक तनाव में हैं, 7 लाख शिक्षक अगर तनाव में हैं, वो सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि कल कैसे जाएंगे। और दोपहर में उनको आना है। जो आदमी घर से 5 बजे 4 बजे निकलेगा, वो दोपहर के चिलचिलाती 1:30 बजे स्कूल छोड़ेगा। और जो हेडमास्टर होंगे उनको तो और भीसी में जाना है, वो तो 3-4 बजे लौटेंगे, उनका क्या होगा। ये सोच करके शिक्षक समाज जो है परेशान हो रहा है। लेकिन एक वर्ग और है इसी सिस्टम में जो काफी खुश हो रहा है, वो है पाठक के लठैत। हम बात कर रहे हैं बीपीएम, बीआरपी, एमडीएम के स्टाफ और तमाम जो वो निरीक्षी पदाधिकारी और कर्मचारी, वो काफी खुश हो रहे हैं। उनको मालूम है हमको क्या करना है। उनको तो सिर्फ 6 बजे चले जाना है और शिक्षक पकड़े जाएंगे। 2 शिक्षक 4 शिक्षक हर स्कूल में पकड़े जाएंगे जो 6 बजे नहीं पहुंच पाएंगे, और फिर उनसे जो करना है वो कर लेंगे। आप भी समझ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। हम अब शिक्षक साथियों से अपील करना चाहते हैं। हम लगातार अपील कर रहे हैं, आप सहयोग भी हमें कर रहे हैं, लेकिन हम ये आपसे कहना चाहेंगे, ये मुश्किल की घड़ी है और मुश्किल की घड़ी में हम आपके लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है, हमारा आप सहयोग कीजिए। हमारा सहयोग आपका सहयोग है। आपका सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा, और जब चैनल बड़ा होगा तो हम आपकी आवाज को और बुलंदी से उठाएंगे और सरकार को झकझोरेंगे। और जब चैनल बड़ा होगा तभी सरकार भी झुकेगी। संख्या बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप समझ लीजिए लोकतंत्र में संख्या ही तो है जो सरकार बनाती है और सरकार को खत्म करती है। आप इस चुनाव में भी देख रहे होंगे, संख्या की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, किसकी संख्या कितनी है, उसी के हिसाब से भागीदारी भी समाज में उनको मिलता है, उसी के हिसाब से टिकट भी मिलता है, चुनाव भी होता है। तो आपका संख्या बहुत बड़ा है, आप 6 लाख से ज्यादा है। आप और हमारा चैनल अभी छोटा है, आपका सहयोग, आपका प्यार हमको मिलना चाहिए। और आप अपनी संख्या का सिर्फ चैनल के ग्रोथ कराने में नहीं, इस संख्या की इंपॉर्टेंस को समझिए। जब आप आंदोलन करते थे, पहले खास करके जो नियोजित शिक्षक थे आंदोलन करते थे, तो आप याद कीजिए अपने दिन को 1500 रुपये आपको मिलता था, शिक्षा मित्र कहे जाते थे। आज उसी शिक्षक को 47,000 50,000 सैलरी हो गया। कैसे? आप अपनी अतीत को याद कीजिए। अगर आप अपनी अतीत को याद करके खुद को पहचान लेंगे तो ये बुरा दिन आपसे हट जाएगा। लाठी खाकर, आंदोलन करके और सरकार से आंख में आंख मिलाकर आप अपनी बात को रखते थे तो आपकी बात सरकार मान लेती थी। लेकिन अब आप अपनी अतीत की बात कीजिए और अभी की बात कीजिए। अब आप डरने लगे हैं, आप भाग रहे हैं, और आप भाग रहे हैं तो आपको भगाया जा रहा है, आपको खदेड़ा जा रहा है। और उसी का नतीजा है
कि आप कभी शीतलहरी में स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, तो अब चिलचिलाती धूप में आप घर लौटेंगे और सुबह 6 बजे आप स्कूल जाएंगे। तो ये डर का नतीजा, इसलिए हम आपको कह रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। चैनल बड़ा होगा, हम और पुरजोर तरीके से आपकी बात को उठाएंगे, हम सरकार के मंत्रियों से भी बात करेंगे, और हम कई विधायक और से बात कर चुके हैं, एमएलसी से, समय समय पर जिससे मौका मिलता है हम आपको बात करते हैं, आप वीडियो में देखते भी होंगे। तो हम इस बात को झकझोरेंगे और आप अपनी ताकत को पहचानिए, नहीं तो जो स्थिति बना है उस स्थिति में शिक्षक शोषण के शिकार होंगे। और दूसरा, अगर यही स्थिति रहा तो बहुत सारे शिक्षक गर्मी में बीमार होंगे, कुछ शिक्षक एक्सीडेंट के शिकार होंगे, जाने भी जा सकती है, स्थिति बहुत मुश्किल है। इसलिए हम भड़का नहीं रहे किसी शिक्षकों को, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप सरकार से बात कीजिए, आप बोलिए, आप मीडिया में बोलिए। अगर आप कहीं कुछ नहीं बोल सकते तो आप मीडिया में बोलिए और बोलिए, आपकी बात को जब सरकार सुनेगी। आप देखिए, हम आपको याद कराना चाहते हैं, स्थिति ऐसा हो गया है कि आपकी बात न सरकार तो कर नहीं रही है, विपक्ष भी नहीं कर रहा है। बिहार के एक भी पॉलिटिकल पार्टी शिक्षकों की ये अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोल रहे। अगर कोई बोल रहा है तो वो मीडिया बोल रहा है, वो भी मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोल रहा है, डिजिटल मीडिया बोल रहा है, यूट्यूब बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं। आपके लिए किसी अखबार में जगह नहीं है, आपकी ये समस्या को अखबार वाले नहीं छाप रहे हैं। हम अखबार में पहले बड़े पद पे रहे हैं, लेकिन अखबार नहीं छाप रहा है। आप कोई बिहार का बड़ा चैनल नहीं आपके लिए दिखा रहा है, डिजिटल मीडिया ही आपका आवाज बन रहा है। तो आप डिजिटल मीडिया पर बोलिए, और जो चैनल, कुछ चैनल हैं वो बोल रहे हैं आपके लिए, तो उनको भी बोलिए आप। और आप खुद से भी कंपेनिंग कीजिए, आप एक्स पर, ट्विटर पर आप लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, आप विनम्र अपील कीजिए, ये तमाम चीज कीजिए ताकि ये अत्याचार रुक सके। ये अत्याचार ही है, इसीलिए हम अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति है, कल से जो टाइमिंग स्कूल का बदला है, अगर वही रहा तो शिक्षक का नुकसान तय है। सरकार को फायदा हो या ना हो, लेकिन शिक्षक परेशान होंगे, बीमार होंगे और जान माल का नुकसान भी हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।